90 to 95% of the people on planet Earth believe in an afterlife. आत्मा ना तो पैदा होती है ना तो मरती है, एंड आत्मा हमेशा चाहती है कि वो किसी ना किसी बॉडी में रहे. तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी जीव जंतु हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनका एग्जिस्टेंस एक सज़ा है उनकी? तो ऐसे अगर आप जितने वेद में इंस्ट्रक्शंस है अगर उसको देखेंगे तो आपके पास इतना पुण्य का ऑप्शन है कि आप कम से कम 70,000 to 1 lakh ईयर्स तक स्वर्ग में रह सकते हैं. हाउ डू आई इवेल्युएट माय पाप एंड पुण्य? Brain activity is very high during the last 7 minutes ओके. because the person is going through immense flashes of random desires, right? So उस वक्त जब भरत के माइंड में कृष्ण जी आ रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में एक डियर क्रॉस हुआ. वो डियर बहुत सुंदर था, सो भरत जी के माइंड में डियर आ गया. ओके. और उनका अगला जन्म गैस क्या हुआ. सो यहाँ पे आपने एक बहुत ही अच्छा तरीका मुझे ये बताया कि श्री कृष्ण के पास कैसे जाया जा सकता है. जी. कोई इंसान की मृत्यु होती है और उसने बहुत पाप किए होते हैं, तो वो जब नर्क जाते हैं तो नर्क में उनको पापों की सज़ा मिलती है. और राइट. वो पापों की सज़ा कुछ इस तरह से होती है कि यमराज उनको गरम कोयले में चढ़ाते हैं या राइट. फिर राइट. गरम तेल में तले जाते हैं, और ऐसे काफ़ी अजीब सी बातें होती हैं. डू यू रियली बिलीव दिस? I don't think so that anybody on earth would want to die, but True. if they actually understand the value of dying, they would love to die. I already gave you the recipe to go to heaven in this podcast. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो द प्राउडकास्ट. आज हम विवान के साथ में फिर से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे. हेलो विवान, Hello. हाउ आर यू? I'm fine. How are you? गुड गुड गुड. सो विवान, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ मृत्यु. सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, मुझे एक बात बताइए, जी. मृत्यु के बाद, डेथ के बाद, क्या सच में इज देयर एनी लाइफ? लाइक कैन वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज लाइफ बियॉन्ड डेथ और नो? See, if you believe the scriptures, which throughout the podcast we have proven to be correct. So if we believe that, then definitely there is life after death. ओके. And if you look at the statistics, just a random fact that 90 to 95% of the people on planet Earth believe in an afterlife. And this ratio, this percentage has been across history, because every religion, not just Sanatan Dharma, every religion has the ultimate goal of making sure that you are well after death. So other than the sect of atheism or any sect with the basic ideology of atheism, other than that, every single ideology has a belief in afterlife. So there, that also shows that there is some strong basis for it. ओके. And secondly, throughout Sanatan Dharma there are innumerable proofs that afterlife exists. और अगर आप फिलोसॉफिकली या साइंटिफिकली भी देखें, एंड एज सनातन धर्म इज ट्रू सोर्स ऑफ ऑल साइंस, हमने डिस्कस किया है, तो साइंटिफिकली अगर आप देखें तो यूनिवर्स जो है दो चीज़ों से बना है, मैटर और एनर्जी. राइट. सो इन दो चीज़ों से यूनिवर्स बना है. लेकिन आप अगर अपने बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, बर्थ से लेके मृत्यु तक बॉडी में अनगिनत चेंजेस है. मतलब हाइट वाइज भी देखेंगे, हर एक जैसे आईज हो गया, ईयर्स हो गया, माउथ हो गया, हर एक चीज़ चेंज हुआ है. और ये बात प्रूवन है कि जितने भी एटम्स है बॉडी के अंदर, वो हर 7 साल सारे एटम्स रिप्लेस होते हैं. ओके. ऑल ऑफ देम. सो 7 साल पहले आपके बॉडी में जो एटम्स थे और आज जो एटम्स है पूरा चेंज हो चुका है. जो आपका पहला बॉडी था वो एक्चुअली डिस्पर्स हो गया ऑलरेडी, स्लोली करके, एक साथ नहीं पर स्लोली वो एक्सचेंज हो चुका है. एंड एनर्जी वाइज भी देखेंगे तो जो एनर्जी का जो लेवल है बॉडी में वो चेंज होते रहता है. राइट. सो यूनिवर्स के जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मैटर और एनर्जी, दोनों आपके बॉडी में कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं. जो आपके माइंड में जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स का नंबर भी चेंज हो रहा है. ओके. तो हम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्शियसनेस इज बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स इंटरेक्शन.
बिकॉज अगर ऐसा होता तो आपका कॉन्शियसनेस हाई या लो होता, ओके पर जो आप जो ऑब्जर्वर है, आप जो है वो कॉन्स्टेंटली सेम है थ्रू आउट द योर लाइफ स्पैन, करेक्ट चाहे जितना भी माइंड चेंज हो या बॉडी चेंज हो। सो मैटर और एनर्जी का आप पे प्रभाव नहीं हो रहा है। आप मतलब पर्सनैलिटी नहीं, पर्सनैलिटी भी तो चेंज हो रही है। किसी का भी जो पर्सनैलिटी बचपन में था और जो पर्सनैलिटी मृत्यु के वक्त होगा, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑफ कोर्स सो पर्सनैलिटी इज नॉट एन इंडिविजुअल, द ऑब्जर्वर इज द इंडिविजुअल एंड द ऑब्जर्वर इज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। सो जो मैटर नहीं है और जो एनर्जी नहीं है वो क्या है, स्पिरिट है। और अगर जो बॉडी जब चल रही है तभी वो मैटर और एनर्जी से अफेक्ट नहीं होती है, तो जब बॉडी मर जाती है तभी भी थोड़ी अफेक्ट होगी। सो वो बॉडी के ख़त्म होने के बाद भी किधर तो जाती होगी। सो देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव देन आफ्टर लाइफ। जो आपने अभी एक्सप्लेन किया उसमें मुझे एक चीज़ जानने में थोड़ी दिलचस्पी है, दैट अगर हमारे सारे न्यूरॉन्स चेंज होते हैं, जी, सो जब 100% न्यूरॉन्स चेंज हो जाए तो उसके बाद में जो हमारी याददाश्त है, जो भी हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारी लाइफस्टाइल है, वो क्यों वैनिश नहीं होती दिमाग से, क्यों वो रह जाती है? अगेन व्हेन यू सेड के सारे एटम्स चेंज हो जाते हैं, तो सारे के सारे एटम्स अगर चेंज हो जाते हैं तो व्हाई डू वी स्टिल कंटिन्यू टू लुक द सिमिलर एंड नॉट डिफरेंट कम्प्लीटली? व्हेन इट चेंजेस कम्प्लीटली इन 7 years, देन व्हाई नॉट वी चेंज कम्प्लीटली? नो वो चेंज होने का जो रीज़न है, मैंने ये नहीं बोला कि न्यूरॉन्स जो है वो सारे चेंज हो जाते हैं। आई सेड जो एटम्स है, जो पहले कौन सा एटम था और अभी कौन सा एटम है, वो 7 साल में चेंज हुआ। रीज़न बीइंग क्योंकि जैसे स्किन का एग्जांपल ले ले तो स्किन शेड्स। सो ये आई जस्ट गिव अ रैंडम फैक्ट कि 7 years में वो चेंज हो जाता है पूरा स्किन। तो अगर स्किन चेंज हुआ तो उसके एटम्स भी चेंज हो गए। सो पूरा मैटर ही चेंज हो गया। राइट पर जो ऑब्जर्वर है वो सेम है। और न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन्स चेंज कम्प्लीटली, वो जो पैटर्न उनका फंक्शनिंग का है वो सेम रहता है, इसलिए कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। ओके, सो लाइफ आफ्टर डेथ अगर है, सो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ कोर्स। अब अगर आप देखें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं। राइट कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद लोगों का पुनर्जीवन होता है, राइट एक नई उनको ज़िंदगी मिलती है, एक नई तरह से उनकी लाइफ शुरू हो सकती है, अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। सो व्हाट इज़ द फैक्ट, यानी कि मरने के बाद इट इज़ द एंड दैट अ सोल, एज यू सेड, द जो मटीरियल एंड चीज़ें नहीं है, इट इज़ ओनली द सोल विच गोज अहेड। सो क्या वो सोल डायरेक्टली स्वर्ग लोक या नरक लोक जाती है, या फिर वो सोल को मैंडेट है कि उनको वापस एक पुनर्जन्म लेना है, और हाउ इट गोज? देखिए, सनातन धर्म में पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक तीनों साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। ओके सो फॉर इंस्टेंस, बिकॉज कुछ लोग जो है, एग्जाम्पल मानिए, अगर कुछ लोग कम पुण्य करें पर उन्होंने पुण्य किया, पाप नहीं किया, तो वो स्वर्ग जाएंगे, बराबर है। लेट्स अज्यूम अगर पुनर्जन्म नहीं एग्जिस्ट करता है तो there is only heaven and hell. So if the person does little bit good, he'll go to heaven. Okay. In this scenario. But if he does more good, the only option remaining is still heaven. So जिस व्यक्ति ने ज़्यादा पुण्य किया उसको इन रिवॉर्ड ज़्यादा मिला नहीं कंपेयर टू जिसने कम पुण्य किया, पर क्योंकि खाली पुण्य किया तो वो स्वर्ग पहुंच गया, राइट। बट यहाँ पे सनातन धर्म में अलग अलग लेवल्स है। जैसे 14 लोक है, तो अभी हम लोग 7th लोक में है, भूलोक में। तो यहाँ से अगर आप पुण्य करें तो उस हिसाब से आपका लेवल डिसाइड होगा। अगर आपने कम पुण्य किया कंपैरेटिवली तो आप स्वर्ग लोक जाएंगे। अगर ज़्यादा किया तो स्वर्ग लोक से बेटर जगह ब्रह्मलोक, आप वहाँ जाएंगे। सो पुण्य के लेवल्स के हिसाब से आपको एक ब्रैकेट में डाला जाता है। और कृष्ण जी बोलते हैं गीता में 18 चैप्टर के अंदर कि जो ब्रैकेट में जो डालने वाला व्यक्ति है वो खुद है, जो भगवान है जो डालते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं। और अगर आपने इनफ पुण्य नहीं किया ये लोक से निकलने के लिए, भूलोक से, तो आप भूलोक में ही जन्म लेते हैं एक और बेटर कंडीशन में, राइट। और अगर आप पाप के लिए भी वही पैटर्न है,
अगर आप पाप करते हैं पर उतना नहीं कि आप नर्क पहुंच सके, तो आप भूलोक में ही रहते हैं। और भूलोक में या तो आप इंसान ही रहते हैं, अगर और कम पाप है तो आप इंसान रहेंगे, पर एक और वर्सल कंडीशन में पैदा होंगे। अगर थोड़े ज़्यादा पाप है तो आप दूसरे योनि में जाएंगे, और अगर आप किसी भी योनि में रहने के लायक नहीं हो तो फिर आप नर्क की ओर प्रस्थान करेंगे। सो देर आर मेनी लेवल्स एंड यू आर राउंडेड ऑफ टू वन लेवल। ओके, सो अगर मरने के बाद में एक ऑप्शन है कि अगर ज़्यादा पाप किए हैं तो नर्क की तरफ जाएंगे, ज़्यादा पुण्य किए हैं तो स्वर्ग की तरफ जाएंगे, और अगर इनके बीच में है, मतलब जहाँ पे भी जो ये लेवलिंग होती है उनके बीच में कहीं पे भी है, देन इट वुड बी अ रीबर्थ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। राइट। सो ये रीबर्थ जो आपने कही अलग योनि में होगी, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ करीब 60 लाख पे अलग योनि है, तो किसी भी योनि में हो सकती है। उस योनि के बाद में फिर जिंदगी क्या, मतलब उसके बाद भी आफ्टर डेथ लाइफ होगी, या फिर दैट वुड बी एंड? नहीं, एंड तो नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग के आत्मा ना तो पैदा होती है ना तो मरती है, एंड आत्मा हमेशा चाहती है कि वो किसी ना किसी बॉडी में रहे। अभी दो प्रकार के बॉडीज़ हैं, एक तो मटेरियल जो हमने डिस्कस किया, मटेरियल और एनर्जी, मैटर और एनर्जी जी, और एक है आध्यात्मिक बॉडी। तो दोनों में से एक बॉडी में आत्मा रहना चाहती है, वो ज़्यादा समय तक ऐसा घूम नहीं सकती, और उसको घूमने के लिए भी एक मोड है, मोड ऑफ ट्रैवल। ओके, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा मोड है। सो इट हैज़ अ मोड ऑफ ट्रैवल एज वेल। सो अगर वो एनिमल योनि में वो आत्मा आती है, एनिमल योनि के में मरने के बाद भी आत्मा कंटिन्यू करती है जर्नी को। ओके, सो अगर एक मनुष्य जिसकी मृत्यु होती है उसके बाद में वो किसी और योनि में पैदा होते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर एक मनुष्य मर के एक चींटी बन जाता है जी, तो जब चींटी बनने के उनकी ज़िंदगी में उस वक्त वो ना तो पाप करेंगे ना तो पुण्य, क्योंकि जीव जंतु जो होते हैं वो तो ना पाप करते ना पुण्य करते, वो अपनी एक ज़िंदगी जीते हैं, उनका खाना उनका कर्म जो होता है वो करके अपने लाइफ स्पेन के हिसाब से वो मर जाते हैं। राइट। तो उसके बाद कैसे निश्चय करेंगे कि अब ये स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, या फिर इनका पुनर्जन्म होगा? राइट। सो उसका आंसर ये है दैट एनिमल्स दे डोंट हैव अ कंसेप्शन ऑफ गुड और बैड। राइट। सो जो वो पाप और पुण्य कर नहीं सकते, रीज़न बीइंग उनको उसका मतलब मालूम नहीं है। सो जो भी वो काम करते हैं वो उनके पाप और पुण्य के लिस्ट में ऐड नहीं होता। सो अगर कोई इंसान है फॉर एग्जांपल, और वो इंसान कुछ पापों की वजह से एनिमल योनि में जाता है, तो जो जितना उसने पाप किया, जब वो एनिमल की ज़िंदगी जी रहा है तो वो पाप का प्रायश्चित हर सेकंड हो रहा है। फिर जैसे ही पाप का प्रायश्चित खत्म होगा, वो एनिमल की मृत्यु होगी, एंड देन ही विल कम बैक टू ह्यूमन लाइफ इन सम अनदर बॉडी। ओके, लेकिन अगर मान लो कि उस एक एनिमल की एक लाइफ स्पैन है 20 ईयर्स, जैसे डॉग की हो गई 16 ईयर्स फॉर एग्जांपल। सो अगर उसका 16 ईयर्स का लाइफ स्पैन है और वो 16 ईयर्स कंप्लीट हो गए, फिर भी पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ, सो ही विल गेट बर्थ इन अ लेस वर्स कंडीशन एज एन एनिमल ओनली, फॉर एग्जाम्पल कैट। राइट। एंड देन जब वहाँ पे कैट के रूप में पाप का प्रायश्चित हो गया, देन ही विल गेट ह्यूमन बर्थ। सो दिस साइकिल शोज दैट टू गेट अ ह्यूमन बर्थ अगेन आपको पाप का प्रायश्चित करना ज़रूरी है। राइट। आपके कथन के अनुसार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ होता है कि अगर किसी मनुष्य ने पाप किए हैं और उन्होंने किसी और योनि में जन्म लिया है, राइट। तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पाप किया। राइट। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी जीव जंतु हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनका एग्जिस्टेंस एक सज़ा है उनके लिए? क्योंकि अगर वो किसी और योनि में मनुष्य जन्म लेके वो सज़ा ले रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके ये जो जितनी भी स्पीशीज़ है वो एक सज़ा है। वो सज़ा तो नहीं है, लेकिन एनिमल्स जो है उनका ओवरऑल लिविंग कंडीशन ऑन एवरेज अक्रॉस ऑल द 4 युग्स, ऑन एवरेज उनका लिविंग कंडीशन इज वर्सर देन ऑफ अ ह्यूमन। रीज़न बीइंग कॉज वन, उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो प्रूवन है कि कम है। ऑफ कोर्स, राइट। उनका इंटेलिजेंस लेवल कम है, तो वो मटेरियल यूनिवर्स को जो परमाणु से बना है उसको एंजॉय कम कर सकते हैं। दे एंजॉय ऑन अ वेरी मिनिस्क्यूल लेवल।
Right. कंपेयर टू ह्यूमंस। Mhm. और आध्यात्मिक लेवल पे तो एनिमल्स कोई भी लेवल पे आते नहीं है, सो वो भी इंजॉय नहीं कर सकते। True. सो फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स दे आर लिविंग एनिमलिस्टिकली, राइट। सो वो एक Right. प्रकार का व्हाट वी से पेन है विच दे हैव टू गो थ्रू, और इसलिए फिर उस पेन के रूप में ह्यूमन का प्रायश्चित होता है। ओके। अब अगर ये प्रोसेस हम फॉलो करें या हम इस प्रोसेस के विषय में ज़्यादा एक डीप थिंकिंग रखें, तो आज हम कलयुग में हैं। राइट। कलयुग में मनुष्य प्रजाति जो है, पूरी की पूरी मनुष्य प्रजाति में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसने कोई पाप ना किया हो। सो इससे तो ये क्लियर होता है कि जो नेक्स्ट है डायरेक्टली एक पनिशमेंट ही है। तो या तो वो नर्क की ओर जाएंगे या तो वो रीबर्थ होके वो एक पेन लेंगे। बट एज यू सेड कि अगर वो ज़्यादा पाप करते हैं तो वो नर्क की तरफ जाएंगे, और अगर वो थोड़े कम पाप करते हैं तो वो रीबर्थ लेके एक पेन लेंगे। अगर रीबर्थ लेके पेन लेना है एंड देन अगेन वन फाइन डे नर्क या स्वर्ग देखना है, और आज अगर हम कलयुग में हैं तो डेफिनेटली वो नर्क ही है, देन वाई नॉट अगर थोड़ा पाप किया है तो और ज़्यादा पाप करके डायरेक्टली नर्क की तरफ चले जाओ, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ प्रोसेस एंड देन अगेन एडिंग टू नर्क। मीन्स वाई टू टेक दैट एडिशनल पेन? देखिए, ये जो कंसेप्शन है दैट अगर आप पाप करते हैं तो आप नर्क जाएंगे, या अगर आप पुण्य करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, सो लोग एक बहुत ही या पब्लिक मिसकंसेप्शन है, वो बहुत ही एक सिंपलिस्टिक परसेप्शन देखते हैं दैट एक शॉकिंग पाप होगा और वो शॉकिंग पाप आपको नर्क लेके जाएगा, या एक शॉकिंग पुण्य होगा वो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। Okay. लेकिन एक्चुअली एक जीवन में, एक लाइफ स्पैन में, वो जो मनुष्य है वो दोनों पाप और पुण्य करेगा। सो मान लो अगर इसको पाप और पुण्य को अगर हम एक चार्ट में ले, पुण्य के लिए हम लोग प्लस रखें और एक रैंडम नंबर असाइन करें, और पाप के लिए माइनस रखें और वहाँ पे भी नंबर असाइन करें। सो लेट्स अज्यूम द पर्सन डज +50 पुण्य एंड -30 पाप। सो पुण्य कितना हुआ? +20। तो +20 के हिसाब से द क्लोजेस्ट ही कैन गो टू इज रीबर्थ इन अ बेटर फैमिली नेक्स्ट लाइफ। ओके। अगर उसने +80 पुण्य किया और -30 पाप किया तो +50 हुआ, ही इज एलिजिबल टू गो टू स्वर्ग फॉर 1000 ईयर्स। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके। एंड देन लेट्स अज्यूम +100 पुण्य किया, -40 पाप किया, राइट, +60 हो गया, ही कैन गो टू स्वर्ग फॉर 2000 ईयर्स। सो स्वर्ग भी टेम्पररी है, नर्क भी टेम्पररी है, एंड ये पूरा कैलकुलेशन है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कलयुग में है तो नर्क निश्चित है। ओके। सो इसमें थोड़ा सा पाप करके और थोड़ा सा पुण्य करके एक नेक्स्ट लाइफ की तरफ प्लान किया जा सकता है। और वेद के अंदर ऐसे हज़ारों चीज़ें लिखी गई है पुण्य, जैसे गाय को खाना खिलाना, बराबर है, एक पुण्य हो गया, उसका कुछ पॉइंट्स आपको मिलता है। तो ऐसे अगर आप जितने वेद में इंस्ट्रक्शंस है अगर उसको देखेंगे तो आपके पास इतना पुण्य का ऑप्शन है कि आप कम से कम 70,000 to 1 लाख ईयर्स तक स्वर्ग में रह सकते हैं, राइट। सो ये इतना इंफॉर्मेशन पुण्य के बारे में वेद में अवेलेबल है। एज यू सेड दैट ये प्लान किया जा सकता है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे अब इस मनुष्य जीवन में बिल्कुल मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ पाप हुए होंगे जी, तो ये तो निश्चित है कि मुझे अगला जन्म जो है वो मनुष्य का नहीं मिलेगा, या फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं वो भी प्लान कर सकता हूँ? डेफिनेटली। देखिए, मनुष्य जन्म, राइट, दैट वुड कम अंडर रीबर्थ। अगर आपको नेक्स्ट लाइफ में मनुष्य जन्म मिले वो रीबर्थ के कैटेगरी में आएगा। और आप अपना पाप अपने पुण्य से ज़्यादा रखोगे नहीं तो एनिमल यूनिट तो कट हो गया, और जो 7 लेयर्स ऑफ नर्क है वो कट हो गया। ओके। सो आप ऊपर ही जा सकते हो, तो आप उतना पुण्य कीजिए कि एटलीस्ट आप इंद्रलोक तक पहुंच सको। सो हाउ डू वी मेजर? अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अगला जन्म मैं फिर से मनुष्य बनना चाहता हूँ, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस तरह से मैं पाप करूँ कि कम से कम मैं इंद्रलोक तक पहुँचूँ, सो हाउ डू आई मेजर कि ये मेरे पाप है, ये मेरे पुण्य है, तो मुझे पुण्य में यहाँ ज़्यादा ये चीज़ करनी है, इस लेवल तक जाना है? हाउ डू आई इवेल्युएट माई पाप एंड पुण्य? देयर इज़ नो एग्जैक्ट मेजरमेंट एज आई सेड यू, बट देन जो बेसिक चीज़ें वेद में है कि अगर आप गाय को खाना खिलाओगे या फिर आप
भगवान का नाम जाप करोगे तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है इससे आप निश्चित वेद पे ट्रस्ट कर सकते हो कि यू विल बी सेफ आफ्टर डेथ. So there is no exact numbers for it. Okay, so the overall idea what I get here is, as per your कर्म, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका अगला जीवन है वो एक अच्छा जीवन भी हो सकता है और एक तकलीफदायक भी हो सकता है जो आपके कर्मों पर निर्भर करता है. You are right. But there is more to it.